मित्रों, इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में गंदे और वासना के विचार उठते रहते हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे कि स्वयं हनुमान जी ने गंदे विचारों को रोकने की वह कौन सी बातें बताई हैं जिससे गंदे विचार और वासना को रोका जा सकता है। साथ ही हनुमान जी ने यह बताया है कि आखिर वह कौन सा कारण है जिससे मनुष्यों के मन में वासना और गंदे विचार आते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको वह कथा सुनाता हूं। एक बार देवर्षि नारद जी जब इंद्रलोक गए तो उन्होंने देखा कि इंद्रदेव रंभा उर्वशी मेनका के साथ भोग विलास में मग्न थे। जब नारद जी इंद्रलोक पहुंचे तो इंद्रदेव उनसे मिलने भी नहीं आए, जिससे नारद जी को बहुत दुख हुआ। तब उनके मन में एक प्रश्न उठा कि लोग भोग विलास में इतना क्यों व्यस्त है। तब उन्होंने सोचा, अगर कोई ऐसा हो जिसने अभी तक विषय भोग ना किया हो, वही मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तब उनको याद आती है महादेव के अवतार हनुमान जी की देवर्षि नारद जी ने विलंब ना करते हुए इंद्रलोक से प्रस्थान किया और जा पहुंचे हनुमान जी के पास। तब हनुमान जी तपस्या में लीन थे। जैसे ही नारद वहां पहुंचे तब हनुमान जी ने आंखें खोली और देवर्षि नारद जी से बोले, हे नारायण भक्त देवर्षि नारद जी, आप आज हमारे पास आए हैं। कोई अनहोनी हुई क्या? मुझसे या फिर किसी पर कोई संकट आया है क्या? तब देवर्षि नारद जी बोले, हे संकट मोचन हनुमान, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना था। तब हनुमान जी ने कहा कि कहिए देवर्षि नारद जी, आपका वह प्रश्न कौन सा है? तब देवर्षि नारद जी बोले कि हे संकट मोचन हनुमान, आपने आज तक किसी भी स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया है, ना तो आज तक आपने किसी के साथ विषय भोग किया है। लेकिन मैं जब इंद्रलोक पहुंचा तो इंद्र जी मुझसे मिले तक नहीं, क्योंकि वह रंभा में मेनका उर्वशी के साथ वासना में व्याप्त थे। तब मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि मनुष्य के मन में यह वासना का विचार क्यों उठता है और इसे कैसे रोक सकते हैं। तब महाबली हनुमान जी बोले, हे देवर्षि नारद जी, अगर आपका प्रश्न यही है तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता हूं, लेकिन इसके लिए आपको एक कथा सुननी होगी। तब देवर्षि नारद जी बोले, ठीक है संकट मोचन हनुमान, मैं उस कथा को पूरे मन और लगन के साथ पूरा अंत तक सुनूंगा और संपूर्ण वैकुंठ लोक में इसका विश्लेषण भी करूंगा। तब हनुमान जी कथा को सुनाना प्रारंभ कहते हैं और कहते हैं कि एक बार एक युवक एक महर्षि के पास आया और महर्षि से बोला कि हे गुरुजी, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार उठते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान हो जाता हूं। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाती है और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूं गुरुजी, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी। वह महर्षि मुस्कुराए और उन्होंने उस शिष्य से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है? उस युवक ने उत्तर दिया कि मैं यह तो नहीं जानता गुरुजी कि काम वासना होती क्या है, पर हां गुरुजी, यह जो भी चीज है बहुत बुरी चीज है। फिर उस महर्षि ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है, हमारे जीवन में उसका कुछ ना कुछ महत्व है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वह महर्षि आगे उस युवक को कहते हैं कि हे युवक, जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो एक प्रकार की जरूरत का एहसास दिलाती है, और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। युवक ने महर्षि को कहा कि गुरुजी, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहां से है और कैसे आती है। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी। तब उस महर्षि ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। अब उस युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? तब उस महर्षि ने कहा कि यही तो समस्या है,
लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है। इसे छुपाने की दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं। उसे पाना ही उनका अपना मार्ग बन जाता है और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। पर यह सब गलत है। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी, महर्षि ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? उस युवक ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मादा के साथ व्यभिचार करते हैं। उस महर्षि ने आगे कहा कि हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, गुरु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। युवक आगे कहता है कि हे महात्मा, आप ही मुझे बताइए। तब महर्षि ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते। वह तो सिर्फ संतान उत्पत्ति करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी, वह महर्षि आगे बोला कि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, परंतु प्रकृति ने तो इसे हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था। लेकिन प्रत्येक इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का आ जाना गलत है। हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद जी, युवक ने पूछा, महात्मा जी, यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? यह हमेशा ही क्यों आ जाती है? तब उस महात्मा ने कहा कि सुनो, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुमको मिल जाएगा, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। युवक ने कहा, ठीक है गुरुजी। वह महर्षि आगे कहता है, एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। सभी बच्चे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित रामपुर नामक एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। महाबली हनुमान आगे कहते हैं कि वह महर्षि उस युवक से आगे कहता है कि उसी आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उसी रास्ते में एक नदी मिलती थी। एक दिन उसने देखा कि एक युवक वृक्ष के पीछे छिपा है। वह उस युवक के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस वृक्ष के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? तब उस पेड़ के पास छुपे हुए युवक ने कहा, अरे, तुझे नहीं दिख रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूं? तब शिष्य नदी की ओर देखा तो वहां पर कुछ युवतियां पानी भर रही थीं। तब उस शिष्य ने उस युवक से कहा, अरे भाई, वहां पर तो युवतियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वह युवक शिष्य की तरफ देखकर कहने लगता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि कैसे यह औरतें नदी से पानी निकाल रही हैं? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बल खाती चाल को तो देखो, और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह इसे देखता ही रहा, परंतु अभी तक उसे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वह छिप के उन युवतियों को देखने लगा, और जब वह छिपकर उन युवतियों को देख रहा था, तभी वह अचानक अंदर से अपने ही अंतर्मन से कांप गया और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो कर रहा हूं वह सही नहीं है, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहां से चला गया। वह आश्रम पहुंच जाता है। महाबली हनुमान जी आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह जाकर अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो वह आज देख कर आया था, अभी वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए उतावला हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह जल्दी ही भिक्षा के लिए निकलता है और उस नदी के पास वाले वृक्ष के पास जाता, जहां पर वह युवक पहले से मौजूद रहता था। वह शिष्य भी उसके साथ मिलकर युवतियों को छुप छुप कर देखने लगता है। महर्षि आगे कहते हैं कि अब वह रोज ऐसा करने लगा, लेकिन अब उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था। न वह ठीक से सो पा रहा था, न वह ठीक से खाना खा पा रहा था।
उसका मन बेचैन रहने लगा था। उसका मन बार बार उन युवतियों के सौंदर्य को देखने के लिए उतावला होता रहता था। जब उसके गुरु शिक्षा देते थे तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। जब उस शिष्य का यही रोज रोज का हो गया तो गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। महाबली हनुमान जी नारद जी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। हम दोनों साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तब शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूं। गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। जैसे ही गुरु जी ने इतनी बात कही, वह शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और वह अपने शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहां जाता है, किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ आगे जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक युवक के साथ एक वृक्ष के पीछे किसी अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरु भी अपने शिष्य के पीछे गए। उन्होंने सोचा कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है जिसे देखने के लिए वह वृक्ष के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ है। तब गुरु ने देखा कि उनका शिष्य वृक्ष के पीछे छुपकर युवतियों को देख रहा है जो कि नदी से पानी भर रही थी। तभी गुरु बोल पड़े कि शिष्य, तुम यह क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज सुनकर वह शिष्य घबराकर विचलित हो गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह धीर वीर पुरुष थर थर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह अपने गुरु से नजर भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि हमारा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं लगता था, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ कर दो गुरुजी, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मेरे साथ यह जो युवक है इसने ही मुझे बहका दिया है, लेकिन मैं आपसे प्रण करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। दोस्तों, गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। वह महर्षि आगे कहता है कि प्रत्येक साथ रहने वाले मनुष्य के विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। वह जिस रास्ते से पहले जाता था उसने उस रास्ते को त्याग दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लग गया। अब वह सही समय पर भोजन भी नहीं करता था। वह भोजन भी बहुत कम खाता था। एक रात गुरु उस शिष्य के पास आए और उससे बोले कि अब तक तुम कितनी बार अपने वादे से मुकर चुके हो। यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा भूला हूं, फिर वादा कर लेता हूं, लेकिन हर बार मैं वादा भुला देता हूं। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूं, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। फिर गुरु ने शिष्य को कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहां पर कुछ नाली बनी हुई है जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी एक निरंतर बहाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? अब शिष्य ने उत्तर दिया कि हाँ गुरुजी, मैं इस बहाव को रोक सकता हूं। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वह पानी कुछ देर के लिए रुक गया और फिर कुछ समय बाद मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ मिट्टी और पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए, जिससे कुछ समय के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर उस पत्थर के ऊपर से फिर पानी बहने लगा। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अरे यह क्या हुआ, पानी तो फिर से बह गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे, क्या तुम इसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं अभी इस पानी को आपको रोक के दिखाता हूं। वह फिर से एक भारी सा पत्थर लेकर आया
और उसी नाली पर डाल दिया और पानी का बहाव रुक गया। उस शिष्य ने गुरुजी से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं पानी को रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिखाया। आपकी बात मैंने पूरी कर दी। उसके बाद गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो कि पानी रुका है। वह तो पीछे की नाली से अगल बगल बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी मिट्टी पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या आपके पास कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों को रोक सकूं और यह मेरे मन में ना आए। गुरुजी शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वह पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है। तब शिष्य बोला, मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूं, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं। फिर शिष्य ने नदी से जाने वाले रास्ते में बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डाल डाल के बंद कर दिया और गुरुजी से बोला कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा कि अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पौधों को पानी कहां से मिलेगा। उन पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उन पौधों में कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है। वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा। पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ कर दें तो क्या होगा। तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहां पर जितने भी पौधे हैं वह नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, मैंने तुमसे यह सब जो करवाया तुमको समझ में आया कुछ क्या। तुम इस बात को समझ पाए हो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काम भाव हमारे अंदर होता ही नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाता है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। महर्षि उस युवक से आगे कहते हैं कि वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया। सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर सुबह वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह युवक आज भी वृक्ष के पीछे छुपकर उन युवतियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी पर गया जहां वह युवतियां पानी भर रही थीं। उसने उनसे पानी मांगा। उनमें से एक ने उसे पानी पिलाया और उस शिष्य ने उनके चरण छुए। शिष्य को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे उस शिष्य को कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह युवक आ गया जो वृक्ष के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला कि अरे भाई, क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरे के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। तुम कब तक इस वृक्ष के पीछे छुपते रहोगे। किसी को पसंद करते हो तो उससे कह दो, अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह युवक रोज उस शिष्य से मिलने लगा और उस युवक ने नदी पर जाना त्याग दिया और फिर वह युवक अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। अब महात्मा महर्षि ने एक युवक का मार्गदर्शन किया और गुरु की वजह से एक शिष्य और एक और युवक के मन की वासना समाप्त हो गई।
अब महाबली हनुमान जी ने कहा कि हे नारद जी, अब तो आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा कि एक मनुष्य को संभोग और गंदे विचारों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तब देवर्षि नारद जी बोले कि हाँ पवन पुत्र हनुमान, मैं अब आपकी बात समझ चुका हूं। मित्रों, संगति बदलो, आपके विचार अपने आप ही बदल जाएंगे। जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो, केवल उन विचारों में संतुलन बनाने का प्रयास करो और अपने आप को पहचानो। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो से आपको कुछ शिक्षा मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।